लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में पेट्रोल डीजल फिर महंगा, 10 दिनों में तीसरी बढ़ोतरी। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक पीड़ित परिवार से बात की। गहलोत ने ग्राम विकास चौपाल और विकास रथ को बताया दिखावटी। विनोद जाखड़ ने शिक्षा मंत्री को इस्तीफे की 10 दिन की डेडलाइन दी। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में शनिवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई। जयपुर में पेट्रोल 93 पैसे और डीजल 92 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 109.87 रुपए और 95.09 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। पिछले 10 दिनों में तीसरी बार है जब ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई है। हालांकि जयपुर में सीएनजी के दाम फिलहाल स्थिर हैं और इसकी कीमत 94.41 रुपए प्रति किलो बनी हुई है। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक से जुड़े मामले में सीकर के छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। परिवार ने कहा कि पेपर लीक के कारण छात्र के सपनों पर असर पड़ा और उसने आत्महत्या कर ली। कांग्रेस ने मांग की कि दोषियों को सख्त सजा मिले और शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान की उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी। हाँ, ये पिताजी हैं, बात कर। नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से। बोलो आप, हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड तो पेपर लीक, जब पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार की ग्राम विकास चौपाल और ग्राम विकास रथ अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि चौपालों में आम ग्रामीणों की बजाय केवल भाजपा कार्यकर्ता और लाभार्थियों को बुलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याएं सुनने से बच रही है और विकास रथ गांव में विरोध का सामना कर रहे हैं। विनोद जाखड़ ने सीकर में मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को 10 दिन के भीतर इस्तीफा देना चाहिए। जाखड़ ने चेतावनी दी कि ऐसा ना होने पर एनएसयूआई कार्यकर्ता दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये बयान पैदल शांति मार्च के बाद दिया गया, जिसमें संगठन ने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। आज प्रदीप की बहन, प्रदीप के पिताजी हैं। आज सीकर में हमने जो है ये मार्च निकाला है। इसका उद्देश्य यही है कि कब तक नौजवानों के भविष्य के सपनों को लूटा जाएगा, कब तक ये नौजवान आत्महत्याएं करते रहेंगे, कब तक पेपर लीक होता रहेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इस पेपर लीक का जिम्मेदार? कौन है इन आत्महत्याओं का जिम्मेदार? मैं ये कहूँगा कि ये मौत नहीं, ये आत्महत्या है। आज इस देश का नौजवान सड़कों पे है, संघर्ष कर रहा है। अभी तक हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने इस पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। साथ में एनटीए जो ये संस्था है वो पेपर कराने में पूरी तरीके से विफल है। हम चाहते हैं कि अच्छे एजेंसी से जो है सरकारी एजेंसी के थ्रू पेपर कराया जाए। सरकार उसकी जिम्मेदारी तय करे, लेकिन ये जो प्राइवेट एजेंसी है एनटीए, ये आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। हम मांग करते हैं कि प्रदीप मेघवाल आज हमारे बीच में नहीं है। कई छात्राएं हैं जिन्होंने इस पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ली। उनके परिवारों को 5 करोड़ की मुआवजा राशि मिले। साथ में जो छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी मुफ्त में जो है पूरी शिक्षा सरकार की तरफ से हो। राजस्थान कैबिनेट की बैठक में आम जनता और पेंशनर्स के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अब पेंशनर्स को जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए बैंक या ई मित्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक के जरिए वे घर बैठे मोबाइल ऐप से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। वहीं दिव्यांग बच्चों को पेंशन के लिए अब बार-बार सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी। स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र सिर्फ एक बार ही मान्य रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने राजस्थान में 500 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने, नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी लागू करने और जैसलमेर, बाड़मेर में सोलर व सीमेंट कंपनियों को हजारों हेक्टेयर जमीन आवंटित करने को मंजूरी दी है। अलवर जिले के रेणी थाना क्षेत्र में आज सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। सुबह करीब 7 बजे एक स्लीपर बस जो श्योपुर से गोवर्धन जा रही थी, गलत दिशा में चलने के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे गहरे गड्ढे में गिर गई। हादसे में बस में सवार सभी 40 यात्री घायल हो गए। इनमें से 6 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस तेज रफ्तार में थी और चालक को झपकी आने के कारण वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे दुर्घटना हुई। सूचना मिलते ही पुलिस और NHAI की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। कोटा जिले के रामगंज मंडी में 200 बेड वाले नए जिला अस्पताल भवन का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मदन दिलावर शामिल हुए। करीब 63.60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक अस्पताल रामगंज मंडी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देगा। अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य लगभग 1.5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। धौलपुर बाड़ी की ADG कोर्ट ने 2022 में हुए साधु की निर्मम हत्या मामले में आरोपी महेश दास उर्फ जालिम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। मामला कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव का है, जहां मंदिर परिसर में धारदार हथियार से साधु की हत्या कर शव के टुकड़े नदी में फेंके गए थे। पुलिस ने आरोपी को यूपी के कासगंज से गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने उसे हत्या व साक्ष्य मिटाने का दोषी माना। हाँ सर, बताइए क्या मामला है? भीमगढ़ मंदिर थाना कंचनपुर पर एक साधु माता के मंदिर में सेवा किया करता था, जिसका नाम जाकिर हुसैन था। दूसरी तरफ एक अन्य मंदिर था, उस पर महेश दास नाम का साधु था। इनमें आपस में कुछ विवाद हुआ तो महेश दास ने जाकिर हुसैन की हत्या कर दी और हत्या करके 2 कट्टों में शवों को भरा। नरमुंड अलग रखा गया था और शीर्ष धड़ अलग था और वो नदी में कट्टे तैरते हुए पाए गए, जिसे कंचनपुर पुलिस थाना ने जब्त किया। ये घटना 21/12/2022 की थी। चालान पेश हुआ महेश दास के खिलाफ। संपूर्ण ट्रायल के बाद महेश दास के खिलाफ मैंने 55 सबूत और दस्तावेज पेश किए थे, जिसमें आज न्यायालय ने निर्णय देते हुए महेश दास उर्फ जालिम सिंह निवासी कासगंज यूपी को 302, 201 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। देवदर उपखंड में नेशनल हाईवे पर लगातार हो रहे हादसों के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। पिछले 38 दिनों में 15 मौतों के बाद SDM राजन लोहिया ने सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया। अभियान के तहत 40 बाइक सवारों को हेलमेट वितरित किए गए और बिना हेलमेट व नशे में वाहन न चलाने की अपील की गई। प्रशासन ने चेतावनी दी कि आगे से नियम तोड़ने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाई जाएगी। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की। वाहन बाड़मेर के गेड़ा थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में मिला। गाड़ी कुछ दिन पहले शाहपुरा कस्बे से चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने CCTV और तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।